हमारे समक्ष है समाजवादी पार्टी के आमदार अबू आजमी जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अभी राजकीय वातावरण जो चल रहा है, जो सियासी हलकों में जो चल रहा है, धर्म के नाम पर ये सब वाद विवाद जो चल रहा है, कुछ भगवा रंग के प्रति भी ये चल रहा है, एक राजकारण निर्माण किया जा रहा है, उस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ऐसा है, किसी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, किसी एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि जो सरकारें धर्म को राजनीति में लाती हैं वो सरकारें निकम्मी होती हैं। जो सरकारें आदमी का देश का डेवलपमेंट की बात होती है, समाज के लोगों को कैसे रोजी रोजी मिले, तो वो सरकारें अच्छी सरकारें मानी जाती हैं। ये सरकारें जो है ना, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमानों को बांटने के नाम पर ये जो है वोट बटोर रहे हैं। मुझे अफसोस है कि जनता को क्या हो गया है। अगर ये होगा तो देश बर्बादी के कगार पर खड़ा हो जाएगा। सर, सीमा विवाद पे जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, उसमें देखा गया कि एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जा रहा है, वास्तविकता कुछ और है, उस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, ये महाराष्ट्र जब महाराष्ट्र है, महा का मतलब विशाल, बड़ा। मैं समझता हूँ कि जो बॉर्डर के जो ज़िले हैं, जगह हैं, वो उसी महाराष्ट्र में आना चाहिए था, क्योंकि वहाँ महाराष्ट्र की ज़बान बोलने वाले लोग, महाराष्ट्र के रहने वाले लोग वहाँ रहते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी चाइना हिंदुस्तान के बॉर्डर पर सीरियस बात कर रहे हैं, कई बार मीटिंग कर चुके हैं। ये तो उनका मसला अपना है। यहाँ पर उन सरकार, कर्नाटक में भी उन्हीं की सरकार है, यहाँ भी उन्हीं की सरकार है। उनको बैठ के इस मसले को तुरंत हल करना चाहिए। सर, ये देखा गया कि अल्पसंख्यक लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला है, काफ़ी एजुकेशन से भी वंचित है, तो उस दिशा में आपकी क्या कॉन्क्रीट पॉलिसी है समाजवादी की ओर से, उस बारे में? देखिए, समाजवादी पार्टी की पॉलिसी है कि समाजवादी पार्टी कभी धर्म की बात नहीं करती है। श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, मैं गड़े मुद्दे उखाड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन 30 अक्टूबर 1990 को उन्होंने जो किया था, देश के संविधान को बचाने के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, लेकिन संविधान सबसे बड़ा होता है। देश कानून से चलेगा, किसी की दादागिरी गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। ये मुलायम सिंह एक बार सिद्ध करके बता चुके हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार जब पिछली बार आई थी तो अखिलेश यादव जी ने 85 कामों में मुसलमानों को भी रिजर्वेशन दिया था, 85 आइटम्स पे। जैसे अगर 100 घर बनेगा गरीबों के लिए तो 20 मुसलमानों को मिलेगा, 100 नल गांव में जाएगा तो 20 मुसलमानों को मिलेगा, इस तरह से 100 कंप्यूटर है तो 20 मुसलमानों को मिलेगा, 100 जगह पे जहाँ पे कब्रिस्तान बनेगी, शमशान बनेगी तो मुसलमानों की कब्रिस्तान को बनेगी, शमशान भी बनेगी। तो गांव में बिजली आएगी तो मुसलमान गांव भी आएगा, ऐसा नहीं कि पानी आएगा तो मुसलमान गांव भी आएगा, वहाँ भी आएगा। हर जगह उन्होंने इंसाफ किया था, कहीं भी धर्म के नाम पर कोई काम नहीं किया। और नरेंद्र मोदी जी ने जाकर बनारस में भाषण किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली आती है तो रमजान में आती है, दिवाली में नहीं आती है। समाजवादी सरकार में कब्रिस्तान को फंड मिलता है और शमशान को नहीं मिलता। मतलब ये सब फालतू बातें करके लोगों ने समाज को बांटने की बात की, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी ऐसा काम नहीं किया है। इसलिए तो हमारे जैसे लोग आज समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ आज़ादी के पहले 1935 में शायद, हाँ, कि साइमन कमीशन बना था, मुसलमानों को 35% कमीशन होता, रिजर्वेशन था उसमें। आज़ादी के बाद क्या तोहफा मिला हमें? कांग्रेस की सरकार, फुल फ्लेज सरकार आई, और उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब गवर्नर थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जी ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक लेटर लिखा 10 अगस्त 1950 को, और हमारा रिजर्वेशन खत्म करा दिया। हमारा रिजर्वेशन खत्म होगा। अंग्रेज जमाने में रिजर्वेशन था, 1950 से रिजर्वेशन खत्म। जब से हम संघर्ष कर रहे हैं कि आर्टिकल 341 भी मुसलमानों को सम्मिलित किया जाए, नहीं किया जा रहा है। कितनी पार्लियामेंट की सीटें हैं, कितनी असेंबली की सीटें हैं, कितनी जो है ग्राम पंचायत ये सब सीटें हैं जिसमें मुसलमान इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता है। तो ये मुसलमानों के साथ तो शुरू से मुसलमान अगर हिंदुस्तान में रहा है तो किसी डर से नहीं रहा है, किसी वजह, वो बाई चांस नहीं रहा, बाई चॉइस रहा है। उसने हिंदुस्तान पाकिस्तान देखा जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने कहा कि मुसलमानों, तुमको इस देश में संविधान बनेगा, तुमको इस देश में जो है सुरक्षा मिलेगी, तुम इस देश में रहो। मुसलमान रहा यहाँ पर, लेकिन उस बाबरी मस्जिद 1949 की रात में वहाँ पर मूर्ति रख दी गई। अगर किसी ने तमाशा कर दिया, कोई रामलला थोड़े प्रकट होते हैं, अगर वो हटा दी गई होती बात खत्म हो गई होती। 92 में बाबरी मस्जिद डिमोलिश कर दिया गया। तो आज भी मुसलमानों को इंसाफ कहीं से नहीं मिल रहा है। जितनी कमेटियां बनाई गई आज़ादी के बाद, एक कमेटी बनाई गई गोपाल सिंह पैनल, एक बनाया गया ये अपना मिश्रा कमीशन बनाया गया, और इस तरह से 3-4 कमीशन बनाए गए। हर कमीशन ने कहा कि मुसलमानों के हालात दलितों से भी कई जगह पे बदतर हैं, लेकिन और इनको 10% रिजर्वेशन देना चाहिए।
कांग्रेस ने जब देखा कि मोदी जी की लहर आ गई है, तो आखिर में जब सरकार, जब इनकी मतलब इनका टेन्योर खत्म हो रहा था, तो इन्होंने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन नौकरी में और इसमें एजुकेशन में दिया, लेकिन बिल नहीं पास किया। 6 महीने में खत्म हो गया वो। और उसके बाद से चिल्लाया जाए, कुछ लोग चले गए कोर्ट में, कोर्ट ने कहा 5% मुसलमानों को एजुकेशन में फौरन दे देना चाहिए, कोर्ट ने कह दिया। बीजेपी सरकार है, बीजेपी तो देने वाली नहीं है। कांग्रेस सरकार आई, एनसीपी आई, चुपचाप आई, कुछ बोले नहीं उन्होंने, फिर बीजेपी सरकार आई, तो अभी चिल्लाते हैं लोग। ये सब के सब मुसलमानों के साथ एक ही, चाहे कोई भी पार्टी हो, मुसलमानों को सब अनदेखा कर रहे हैं। सर ये जो सियासी हलकों में जो लॉ और जिहाद का जो मामला जो चल रहा है, उसको तूल दिया जा रहा, हवा दी जा रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष बोल रहा है कि एक स्ट्रिक्ट कानून बनाया जाएगा, तो उसमें आपकी क्या राय है? झूठ है, सब झूठ है, कोई भी लफ्ज याद नहीं है। ये किसी न किसी तरह से यहाँ की भोली भाली जनता को मुसलमानों के बारे में गलत बात करके, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि एनआईए ने जब केरल में एक बार इंक्वायरी कर लिया और कह दिया लव जिहाद नाम की कोई संस्था नहीं है, मुझे पूरे देश में कोई बता देने कोई मुसलमानों की संस्था ऐसी है क्या कि टीवी पर बैठ के या सड़क पर या किसी भाषण में, किसी जलसे में ये कहती हो कि आओ भाई आओ हिंदुओं मुसलमान बनो, आओ मुसलमानों से आओ, और जो है हिंदुओं मुसलमान आओ, हिंदुओं से शादी करो, उनको मुसलमान बनाओ। आज तक किसी ने पूरे भारतवर्ष में ऐसा दिखाया नहीं होगा, कभी नहीं। लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको कि जो लोग लव जिहाद की बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हम 2100 जोड़े बेटी बचाओ बहू लाओ के नाम से मुसलमानों की लड़कियों को लाएंगे, इनको हिंदू बनाएंगे, और इनको जो है जो लड़का ये काम करेगा, जो व्यक्ति काम करेगा, उसको 2 लाख रुपए इनाम भी देंगे। उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है, क्या मतलब इसका है? और हो क्या रहा है कि आज से नहीं, जमाने से चला आ रहा है कि हिंदू मुसलमान से शादी करता है, मुस्लिम हिंदू से शादी करता है। देश का संविधान 18 साल की उम्र के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है। यहाँ पे एक 18 साल का लड़का लड़की बिना शादी ब्याह के एक साथ रह के लिविंग रिलेशन में मियाँ बीवी की तरह रह सकते हैं बिना शादी के, उस पर रोक नहीं है। लेकिन ये अगर कोई मुस्लिम ने हिंदू से शादी कर दिया तो ये लोग जाकर उसके घर में उसको उसी दिन इतना ज्यादा प्रेशराइज करते हैं कि वो लड़की जो अपनी मर्जी से शादी की थी वो जबरदस्ती जाकर चौकी में कंप्लेन करती है। मैं आपको बताऊं, यहीं पे अमरावती के पास कौन सी जगह है जहाँ पे बीच में हुआ तक करना, चांदू रेलवे नहीं, चांदू रेलवे नहीं, वहाँ पे एक जगह हुआ जहाँ पे एक लड़का इमरान नाम का ड्राइवर है और लड़की जो है उसका नाम है खुशबू। लड़की मालूम है कितनी, क्या लड़की की उम्र 22 साल, लड़के की उम्र उसी करीब है। लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है, दोनों में 5 साल से प्रेम था, पता लगा लो, कोई जाके देख लो। और उसके बाद लड़की का नाम खुशबू है। अब 5 साल तक एक साथ रहे। मैंने पूछा लड़के से, तू लड़की घर कभी गया? बोला छुप छुपा के गया था। लड़की तेरे घर पे आए? हाँ मेरे घर में 2 बार लड़की आ चुकी, मिल चुकी। 5 साल से तुमको जानती, तुम मुस्लिम हो, बिल्कुल जानती है। जब उसके हाथ में शादी का मैरिज का कागज दिया गया तो उसका नाम मुस्लिम लिखा हुआ था। बीएससी लड़की का पढ़ी लिखी नहीं थी क्या? पागल थी क्या वो? उसने शादी की। लेकिन जैसे आरएसएस के लोगों को, बजरंग दल के लोगों को मालूम हुआ कि एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम से शादी कर लिया है, तो इन्होंने उसी वक्त जाकर के उस इमरान के घर पर जाकर उसके बाप को, उसके भाई को इतना ज्यादा दबाव डाला कि अल्लाह को जल्दी बुलाओ। कहाँ गए दोनों? उनको बुलाया गया। बुलाने के बाद लड़की को लेकर गए और लड़की से स्टेटमेंट दिलाया कि लड़का हिंदू बन के शादी किया, धोखा दिया। झूठ है ये रोज ही हो रहा है। और अभी जो कमेटी बनाना चाहते हैं ये, उसमें क्या करेंगे ये? अगर हिंदू लड़के ने मुस्लिम से शादी किया तो उसको इनाम इकराम देंगे, और किसी मुस्लिम लड़के ने हिंदू से शादी किया तो उसके घर जला देंगे, उसको मारेंगे और यही दिखाएंगे मीडिया में कि देखो मुसलमान हिंदू शादी कर रहा है। सब फालतू चीजें हैं सर। जो हाल ही में जो एनआईए के द्वारा जो तगलक जमाती के लोगों की जो धरपकड़ की जा रही है, जो ऐसे जो नारे भी बुलंद हो रहे थे सर तन से जुदा, तो आप ये बताइए, एक राज्य के प्रति एक बहुत बड़ी साजिश है ऐसा सत्ता पक्ष बोल रहा है, उस पर आप क्या कहोगे? ऐसा है ना कि अगर कोई कहता है सर तन से जुदा तो वो गुनहगार है, उसको सजा मिलना चाहिए। देश का कानून है, कानून सब पे लागू बराबर होना चाहिए, चाहे किसी धर्म का भी आदमी हो। लेकिन सर तन से जुदा यहाँ कहना, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत बात है। इस्लाम में इस तरह से नहीं कहा गया। इस्लाम में तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का दिल एक ने खा गया, लेकिन उन्होंने उसको नहीं कहा कि इसको अभी मार दो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने। सरकार है, जो हुकूमत है, जो भी कानून है उस पर काम करना चाहिए। बहुत ही होशो आवाज से बोल रहा हूँ कि तबलीगी जमात जिसका नाम है, वो दुनिया में किसी के साथ कोई इंटरफियर नहीं करते। वो जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर की बात करते हैं। वो इंसान को इंसानियत का सबक देते हैं। वो कभी कौन बीजेपी में है, कौन शिवसेना में है, कौन किधर है, किसकी क्या, कौन मार रहा है, कौन मर रहा है, इस बीच में कभी नहीं आते। इंसानियत का सबक देते हैं। झूठ मूठ ये जो है कहा जा रहा है, कोई व्यक्ति अगर चाहे गलत है तो गलत है, लेकिन तंजीम का नाम इस तरह नहीं लेना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि बीजेपी के आईटी
सेल के लोग मध्य प्रदेश में पाकिस्तान की दलाली कर रहे थे और पकड़े गए, पाकिस्तान के ISI को यहाँ की खबर दे रहे थे, तो मैं क्या कहूँ, पूरी बीजेपी जो है आतंकवादी है? कोई व्यक्ति अगर ऐसा है तो करो, लेकिन इस तरह से संगठन का नाम लेकर के ना हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार पैदा मत करो, इंक्वायरी करो, जो सच है उस पर कार्रवाई करो। ये थे हमारे समक्ष अबू आजमी जी, जिन्होंने बेबाक जवाब दिया हमारे चैनल्स को। सर, जैसे कि शीतकालीन अधिवेशन अभी चालू है, तो शिंदे और फडणवीस सरकार ने अभी की कार्यप्रणाली में क्या काम करने चाहिए और क्या आप सोचते हो कि क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसा है ना कि ये सरकारें पता नहीं क्या कर रही है, रोजाना खरीद फरोख्त हो रही है, जो शिवसेना को तोड़ करके डरा करके ले लिया गया, बना दिया गया, लेकिन काम होना चाहिए। सबसे पहले ये होना चाहिए, ये सुनिश्चित करें कि अब मेरे राज्य में एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा, तो मैं समझूं कि हाँ कोई सरकार ने किया। अब हमारे राज्य में धर्म के नाम पर किसी के साथ अभी इन्होंने ये सरकार इनकी आ गई, मैं पूछूं कि आप 5% रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे हैं? सबका साथ सबका विकास दीजिए हमको रिजर्वेशन, ये नहीं देंगे मुझे। इन्होंने आज तक अल्पसंख्यक जो है आयोग नहीं बनाया इन्होंने आज तक, न उन्होंने बनाया था। दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। मैं कहूँगी एक हज जो है, हज बहुत ही कम जरूरी चीज़ है। हज कमेटी का आपने क्यों नहीं गठित किया? आज तक नहीं किया इन्होंने। इनसे पूछूं मैं कि मौलाना आज़ाद कारपोरेशन क्यों नहीं बनाते आप? बच्चों को पढ़ने के लिए पैसे देना है, लोगों को छोटे छोटे कारोबार के लिए पैसे देने हैं, आप नहीं दे रहे हैं हमसे। तो ये सब चीज़ें मैं क्या बताऊँ आपको, ये सब करना चाहिए। सब करेंगे तो हम समझेंगे अच्छी सरकार है। जो मिलता था लोगों को स्कॉलरशिप मिलती थी प्री मैट्रिक, वो बंद कर दी गई पूरी। तो सरकार कैसे मैं अच्छी सरकार करूँ? सर, इससे संबंधित एक प्रश्न ये है कि जो विपक्ष है सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहा है कि 50 खोखे की सरकार, ऐसा जो आरोप लगा रहा है, और ये सरकार सिर्फ डेढ़ महीने की सरकार है, फरवरी में सरकार गिर जाएंगी, ऐसा आरोप लगा रहा है विपक्ष सत्ता पक्ष में। तो आपका क्या स्टैंड है इस बारे में? ऐसा है ना कि सरकारें चुन के आती हैं और MLA टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? MLA को जब कहा, जब MLA या तो MLA जिस तरह से लड़े इलेक्शन, जिन्होंने टिकट दिया, जिन्होंने भाषण किया उनके लिए, जिन्होंने सब कुछ किया, पैसा खर्च किए, अपनी पार्टी चुन कर लाए और वो भाग जाते हैं, तो वो इतनी आसानी से नहीं भागते। उनको बहुत बड़ी लालच दी जाती होगी और 2-4 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ रुपया ऐसा बोलना लोगों का, तो फिर किसी का ईमान बदल जाता है। तो कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है, खरीद फरोख्त चल रही है। सरकारें चुन के आने के बाद भी गिर रही हैं, इसका मतलब कि जरूर कोई हार्ड स्टडिंग कहीं ना कहीं हो रही है। थैंक यू।